तो आओ, ज़्यादा कुछ तो मुझे बोलना आता नहीं, तोतली भाषा, क्योंकि ये मंदिर, इस मंदिर का मैं बच्चा हूँ। तो जो भी मैं बोलूँ पहले दिन ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, जो भी मैं बोलूँ उसे स्वीकार करना। अच्छी लगे तो ले जाना, बुरी लगे तो मेरी झोली बहुत बड़ी है, वापस लौटा कर चले जाना। तो आओ गुरु चरणों में प्रार्थना सभी मिल करके। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। ताली वादन करते हुए सभी प्रार्थना के शब्द मेरे साथ गुनगुनाएं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। करुणामयी नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम, सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भागों को हे नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। हाँ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, मेरे मन में समाए हो,
मुझे प्राणों से प्यारे हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मैं प्रार्थना करूंगा 2 मिनट के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे मध्य में लक्ष्मीबाई नगर माता के मंदिर से पूज्य देवा माँ जी हमारे मध्य में पधारे। 2 मिनट के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के संतों का स्वागत हम सबको करना चाहिए। तुम सुख के सागर हो, बैठ जाइए सुनिए। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना। नित माला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना। हाँ गुरुदेव कृपा करके मेरी ना लेना। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का चेला हूँ। मैं संतों का सेवा हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का चेला हूँ। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का चेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, तेरे द्वार का भिखारी हूँ। नहीं दिल से भुला देना, तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अचानक से देवी जी का आना, संतों का आना, समझ लो ये कृपा है बिहारी जी की। क्योंकि संत केवल वस्त्रों से नहीं होते,
आपको दिखने में लग रहे होंगे एक आम है, आपकी तरह है, पर इनकी महिमा कभी बैठ करके बताऊंगा इनकी महिमा कितनी है। आईएनए में आप कभी लक्ष्मीबाई नगर जाएं तो आईएनए में कालका देवी मंदिर के नाम से इनका बहुत भव्य मंदिर है। 13 साल की आयु से ब्रह्मचारिणी हैं ये, और आज 70 साल की आयु है। आज तो सहज में कृपा हो गई, चाहे 10 मिनट की कृपा हुई, पर ऐसा लगा कि ये कथा सफल है पहले दिन ही। जब संत कृपा कर दे, राम कृपा दिखला दे तो संत मिलन हो जाता है, और संत कृपा दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। हर आयोजन का कोई न कोई प्रयोजन होता है। हम सब ने यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा। आप सबके अथक प्रयास से, श्री कृष्ण सनातन धर्म मंदिर के अथक प्रयास से ये सुंदर दिव्य भागवत कथा का आयोजन हुआ। और हर आयोजन का कोई न कोई प्रयोजन होता है, और प्रयोजन क्या है? हरि से मिलन, हरि से प्रीति। मेरे प्रभु से मेरी प्रीति हो जाए। मैं प्रभु से चाहता हूं कि मेरी प्रीति हो जाए। जय श्री राधे। निवेदन है, जितने बैठे हैं उतने तो लाभ लें। जो जा चुके हैं उन्हें और भी कहीं जाना है। जो बैठे हैं वो ज़रूर लाभ लें, क्योंकि हम आपको सुनाने नहीं, हम इस दीवार को सुनाने नहीं, हम केवल अपने बिहारी जी को सुनाने आए। ये मत देखो 4 बैठे हैं, 2 बैठे हैं, अपने बिहारी जी तो खड़े हैं, खड़े होकर के सुन रहे हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बांके श्री बांके। आज भागवत कथा का प्रथम दिवस। अनेक बार आप सभी ने यहाँ कथा का श्रवण किया इस मंदिर में। अनेकानेक दिव्य विभूतियाँ यहाँ पधारी। पूज्य गुरुदेव भी 2 बार यहाँ पर, 2 बार पूज्य श्री ने भी यहाँ पर कृपा की। दास को प्रथम बार सौभाग्य प्राप्त हुआ बिहारी जी की आज्ञा से। तो आओ चलें। सर्वप्रथम हमने आज चाहे थोड़े में की शोभा यात्रा की। शोभा किसकी बड़ी है? वैसे अगर आपको कोई कहे कि चलो, तो इतना आप नहीं चल सकते। यहाँ से भी यहाँ तक जाना हो तो रिक्शा, यहाँ से भी जाना हो तो ऑटो या 2 व्हीलर, कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए। परंतु आप चले, किसके लिए चले? शोभा किसकी? शोभा मेरी नहीं। मैं एक बार कहीं मैं एक जगह कथा करने गया, तो वहाँ मंदिर में बीके दत्त कॉलोनी में कथा करने गया, तो वहाँ पर आवाज़ आ रही थी जब शोभा यात्रा निकली थी कि मंदिर दा जलूस निकले हैं। क्या निकले हैं? बोलो भाई, मंदिर दा जलूस। जलूस नहीं, शोभा यात्रा। क्या निकली? शोभा यात्रा। हम सबकी शोभा कैसे बढ़ी? क्योंकि भगवान के कारण। भगवान, भागवत भगवान हमारे साथ चल रहे थे। कुछ नाच भी रही थी, कुछ कीर्तन करती चल रही थी। कीर्तन करते करते पैदल चलने का मतलब क्या है? परिक्रमा का अर्थ क्या है? शोभा यात्रा का अर्थ क्या है? मेरी माताओं, हम सब चलें। किसके लिए चलें? कन्हैया के लिए चलें और भगवान के साथ चलें। जब हम किसी चीफ मिनिस्टर के साथ चलें, किसी पीएम के साथ चलें, किसी पुलिस वाले के साथ ही, आजकल अब चल रहा है ये बड़ा सुंदर ये समय चल रहा है। कौन सा? इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, 8 तारीख को इलेक्शन है। अब नेता के साथ कोई चले तो उसकी चाल ढाल बदल जाती है। हमारी भी चाल ढाल बदली थी। क्या कहा? बदली थी कि नहीं? हमारी भी चाल बदली थी। क्यों? क्योंकि हम कन्हैया के साथ चल रहे थे, किसी के साथ नहीं। कि कृष्ण मेरे साथ चल रहे हैं, मैं कन्हैया के लिए चल रही हूँ। जो आए, बड़ी सुंदर बात कही, इलेक्शन के दिन चल रहे हैं कि जिन्हें जनता चुनती है वो संसद में बैठते हैं, और जिन्हें मेरे गोविंद चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। किस में बैठते हैं? अभी मैं, हमारे अंजू माता जी बैठे, उन्हें कह रहा था माता जी वो नहीं आए, वो नहीं आए, वो नहीं आए। फिर मैंने अपने मन में सोचा, अरे पगले, तो ये तो सोच जिसे मेरे गोविंद बुलाना चाहते हैं वही आएगा। और आया कौन? बड़ी सुंदर बात मैं पहले भी कह रहा था आपको कि जिन्हें जनता चुनती है वो संसद में बैठते हैं, और जिन्हें मेरा ठाकुर चुनता है वो सत्संग में बैठते हैं। बोलो शुभांग के। हम सबको चुना किसने? गोविंद ने तो चुना। नहीं तो क्या आपके लिए ठंड नहीं थी?
क्या आप बीमार नहीं थे? क्या आपका मन करता था रजाई से निकल के आने का? नहीं, परंतु आपको किसने खींचा? सानू खिंच के ले आया तेरा प्यार वृंदावन रहने वाले। मेरे ठाकुर ने आपको बुलाया, किसी और ने नहीं। अगर मैं बुलाता, मेरे कहने पे तो मैंने तो 200 कार्ड बांटे, 200 आ गए। बोलो भाई, मेरे बुलाने पर अगर आपने आना होता तो आप शायद यहाँ 200 की जगह 400 लोग होते। फोन भी किए, कार्डों में भी भेजे, 450 लोगों इसके जय श्री राधे, जय श्री राधे। मेरे बुलावे पर अगर कोई आता तो फिर मंदिर में शायद जगह ना होती है। मैंने इतने लोगों को कहा, पर आया कौन? जिसे मेरे बिहारी जी ने बुलाना चाहा। मैं और सुनो, भागवत सुनना या करवाना, सुनो, भागवत सुनना भी मुझ पर कृपा होगी। जिसको कन्हैया पात्र समझेंगे उसी को ही सुनवाएंगे। ये मजाक में मत लेना। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, जीती जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। बहुत साल हो गए ढोलक पीटते, बहुत साल हो गए हमने कितने माइक तोड़ दी, कितनी लीडें तोड़ दी, कितनी छैने तोड़ दी है। सानू तेरे नाल हो गया प्यार, सांवरे गिरधारी मैनू तेरे नाल हो गया प्यार। भगवान कहते हैं अब नहीं, भगवान कहते हैं अब जो है, अब ना बनी। बाबा नानक की बात मुझे याद आती है, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। अब बात पक्की करनी है। इतने साल हो गए कथा सुनते 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 सुनते। बड़ा सुंदर मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि जो रोज 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 सत्संग सुनते हैं उनका जीवन रोज बन जाता है। क्या बन जाता है? बोलो भाई, भाई थोड़ा बोलते रहा करो ताकि मुझे लगे, क्योंकि मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ। आप सबका पढ़ाया हुआ हूँ, अब पढ़ लिख के टीचर बन गए हम भी, बोले श्री भांग के हम भी टीचर बन गए। तो मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ जो पढ़ा पढ़ा के टीचर हूँ। मैं साथ साथ रिवीजन कराता हूँ। आपको कहा है तार बदल दो इसकी। पहले बंद कर। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गो राधे गोविंद राधे गोपाली राधे गोविंद राधे गोपाली राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद। तार बदलो, क्या कहा? हम हर चीज़ में सत्संग निकाल लेते हैं, क्योंकि बचपन से संतों के बीच में रहे तो आदत बन चुकी है हर चीज़ की कि तार बदलो। तार बदलोगे तो क्या कहा? जड़ा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले जड़ा तार हरी नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े। अब हमने 7 दिन तक, कथा के नियम तो बहुत हैं, अगर मैं आपको बताने लगूं तो कथा के नियम इतने हैं कि आपसे शायद ना हो पाए, परंतु कुछ कुछ नियम जरूर अपनाना। अपनी तार को 7 दिन तक प्रभु चरणों में लगाए रखना। जो यहाँ से सुनकर जाओ, घर जाकर के जुगाली करना। जब जुगाली करोगे तो जुगाली करोगे, जैसे गायें हमारी गैया मैया बेटी खा लेती है अच्छे से। अभी यहाँ 3 घंटे बैठ करके आप भी खाओ, खूब खाओ, खूब खाओ। खाने के बाद पुनः निकाल करके उसकी जुगाली करो। जब उसकी जुगाली करोगे मेरी माताओं तो अमृत निकलेगा। फिर अमृत रूप में क्या निकलेगा? जैसे गैया मैया जुगाली करती है तो अमृत रूपी दूध निकलता है, उसी प्रकार अमृत रूपी कन्हैया आपके सामने प्रकट हो जाएगा। जुगाली करोगे सत्संग की तो
अभी हम सब ने शोभा यात्रा की, शोभा यात्रा में हम सब ने भाग लिया, राधे राधे कीर्तन करते हुए हमने शोभा यात्रा की। क्यों? मान लो कोई कीट पतंगा, कोई चींटी पैरों में आकर के मान लो गलती से मर भी जाती है ना, तो उसका भी कल्याण है। बोले श्री बांके के। इसलिए कहा जब भी चलो तो भगवान नाम लेते हुए काम करते चलो, नाम जपते चलो। तो महाराज आइए हम सभी मिलकर के भागवत जी का प्रथम श्लोक सब गुनगुनाएंगे। सिर पर सभी निवेदन है सबसे कि सिर पर सभी कपड़ा रख ले। भागवत जी का सभी मेरे पीछे बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। सच्चिदानंद जिसकी हम कथा सुनने जा रहे हैं, हम 7 दिन यहाँ पर रोज आएंगे, रोज हम कथा सुनेंगे। इसका बेनिफिट क्या है? देखो आज का जो कलयुग का समय है, आज का समय आप सभी जानते हैं। अब जो हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमें भी तो बेनिफिट चाहिए। हर कोई, अब जमाना कौन सा चल रहा है महाराज? कमीशन का जमाना चल रहा है। किसका? हम जाने तो सही, जिस ग्रंथ की, जिस पुराण की हम कथा सुनने के लिए 3-3 घंटे यहाँ बैठे हैं, इससे मिलता क्या है? इसका स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव क्या है? प्रभु का स्वभाव क्या है? सत्य, सत्य जो कभी नहीं बदलता। क्या कहा? आद सच जुगाद सच नानक होसी भी सच। सच वो बिना बदले। क्या कहा? जो कभी बदलता नहीं है। संसार सुबह कुछ है, दोपहर कुछ है, शाम कुछ है, रात कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है। ये सत्य नहीं है। सुंदर कहा कि ये सत्य जो है, सत्य स्वरूप भगवान ही हैं। सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ। बोलो श्री बांके। जोर से बोलो बोलो श्री बांके। भगवान सत्य स्वरूप है, हम सत्य स्वरूप नहीं है। संसार सत्य स्वरूप नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जब हम पैदा हुए, सुनो, जब हम पैदा हुए तो खोपागरी थे। क्या थे? बोलो भाई, खोपागरी थे। और हम धीरे धीरे छुआरे बनते जा रहे हैं। क्या बनते जा रहे हैं? छुआरे बनते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन महाराज छुआरे वाली हालत हमारी होती जा रही। कहाँ जब हम पैदा हुए थे इतने सुंदर थे, इतने प्यारे थे, हर कोई हमारा चुंबन लेने के लिए तैयार रहता था, हमें प्रेम करने के लिए तैयार रहता था। पर वही प्यार बदल गया। वही मेरी माताएं, वही मेरे भाई बात कहते हैं, अरे तेरा वो 20 साल पहले वाला प्यार नहीं रहा, क्योंकि दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। सत्य है तो केवल भगवान है। सत्य, सत्य चित्त, चित्त मैंने प्रकाश, चित्त मैंने प्रकाश। प्रकाश ऐसा, भगवान की प्रकाश जो है, भगवान प्रकाश स्वरूप हैं। भगवान को हेलोजन की जरूरत नहीं है। भगवान को, मुझे पढ़ना हो तो मुझे यहाँ किताब के लिए एक लाइट भी चाहिए, परंतु भगवान को लाइट की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद आती गोपियों की कथा। गोपियाँ कहती हैं, भगवान मैया ने कहा कि देखो गोपियों, तुम शिकायत लगाने आती हो, जब तुम शिकायत लगाने आती हो तो तुम अपना माखन मिश्री जो है अंधेरे में रख दिया करो। तो बड़ा सुंदर कहा गोपियों ने कि मैया तेरा लाल जो है इमरजेंसी लाइट है। बोलो श्री बांके। वो जहाँ जाता है प्रकाश ही प्रकाश हो जाता, क्योंकि प्रकाश स्वरूप है भगवान। और प्रकाश वो कौन? वही प्रकाश है जिसके कारण हम बोल रहे हैं, जिसके कारण हम चल रहे हैं, जिसके कारण हम सुन रहे हैं। नहीं तो जब चाचा नेहरू की जब डेथ हुई तो अखबारों में लिखा आया, लाइट ऑफ, लाइट इज ऑफ, नेहरू इज नो मोर। क्या आया? लाइट इज, बोलो भाई, मैं आपको बता दूं,
रामचरितमानस जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। 7 दिन आपको इसी की तैयारी करनी है। हम 4 दिन कहीं जाना हो, हमें मान लो हम वृंदावन ही जाएं, तो ये भी रख लो, 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 परंतु अब हमें जब असल घर जाना है उसकी कोई तैयारी है? नहीं महाराज, अभी पोता देख लो, अभी धोता देख लूँ, अभी ये देख लूँ, वो देख लूँ, कोई नहीं चाहता मरना। प्रकाश स्वरूप हैं, वही प्रकाश है जिसके कारण से हम बोल रहे हैं। दीवे दी लो वांगू जिंदगी दा खेले, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल है। बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल है। की लेके आया बंदे की लेके जावेंगा, खाली हथ आया बंदे खाली हथ जावेंगा। काल सिंह हार जाना बाजी, जेड़ी खेड दाए खेल वे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। तो बड़ी सुंदर बात कही। चित्त स्वरूप भगवान है और आनंद स्वरूप सत्य चित्त आनंद। बड़ा सुंदर कहा, आनंद स्वरूप। आनंद वो नहीं है जो हम लोग कहते हैं, मैंने गोलगप्पे खाए तो बड़ा आनंद आया, मैं रात को डल्लप के गद्दे में सोया तो बड़ा आनंद आया, मैं घूमने गया तो बड़ा आनंद आया। वो आनंद नहीं है, वो तो थोड़ी देर का चस्का है, थोड़ी देर का मजा है। पर आनंद क्या है महाराज? आनंद जो कभी मिलकर नहीं बिछुड़ता, जो सदा बना रहता है। ये हाथी के सूंड की तरह नहीं। मूड, महाराज मेरा मूड ठीक नहीं है, मूड ना हो हाथी का सूंड हो, कभी इधर तो कभी उधर। भगवान आनंद स्वरूप हैं। जब भगवान ने अवतार लिया नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ जब आए तो सबने ये नहीं गाया कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की, किसी ने नहीं गाया। सबने क्या गाया? नंद के, बोलो भाई, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप आए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु वे। भगवान क्या करते हैं? भगवान का बिजनेस क्या है? जिसकी हम कथा सुनने जा रहे हैं उनका बिजनेस क्या है? देखो, मुझे कन्हैया से एक रिश्ता बनाना है। मान लो आपने अपनी बेटी की भी शादी करनी हो, राधे राधे बोलो शुभांग के, कहा कि मुझे बेटी की शादी करनी, मैं जवाई को देखूं तो सही, करता क्या है, नेचर कैसा है, और कितना बिजनेस है, अपना मकान है कि नहीं, अपनी दुकान है कि नहीं। हम एक आम जीव के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो इतना कुछ देखते हैं। हम प्रभु से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में जाने तो सही। जब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं तो प्रीत कैसे होगी? पहले के समय पे मुझे गुरुदेव बताया करते थे, पहले के समय पे ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ये मैसेज में चिट चैट कुछ भी नहीं होता था। पहले के समय केवल बताया जाता था, भाई जाता था देखने के लिए, और भाई जाता था देखने के लिए और आ करके बताता था माँ बाप को कि वो ऐसा है, वो ऊंचा लंबा है, गौर वर्ण है, उसका अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपनी फैक्ट्री है। अब वो जो बहन है वो रसोई में खड़ी चाय बना रही है, सुनती जा रही है और अपने आप प्रीति उसके प्रति बढ़ती जा रही है। बोलो शुभांग के। अब ऐसे प्रीति बढ़ती जा रही है। तो मुझे प्रीत किससे करनी है? प्रभु से करनी है। मैं जानूं तो सही उसके बारे में। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु वे विश्व की उत्पत्ति करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, 3 ताप हैं जो कि मेरे नाश करते हैं प्रभु। दैविक, भौतिक, दैहिक, ये 3 ताप। 3 ताप दैविक, वो सुनो, दैविक जो ये रहते हैं ग्रह, शनि ग्रह हो गया जी, 7.5 चल रही है जी, राहु आंखें दिखा रहा है जी, केतु आंखें दिखा रहा है जी, ये है दैविक।
ये राहु केतु भी फिर कुछ नहीं करते जब मेरा संबंध बन जाता है किससे? बिहारी जी से। ये जो ग्रह हैं ये कुछ नहीं कहते। फिर आप जब मर्जी समृत को निर्दोष गुसाई। जब मान लो आपकी जान पहचान हो जाए प्रधानमंत्री से, तो आपको गली में कोई कहेगा कुछ? आपके देश में कोई कुछ कहेगा आपको? कोई कुछ नहीं। इसकी पहचान है किससे? बोलो भाई, प्रधानमंत्री से। ग्रह भी कुछ नहीं कहेंगे। दैविक और दैहिक सुनो। दैहिक क्या है? देह की बीमारी। कुछ बीमारी लग गई शरीर में, और कुछ इस शरीर से जुड़े लोग, लो महाराज जी मैंने तो उनके लिए इतना किया, उन्होंने मेरे लिए क्या किया। तो ये भागवत सिखाती है संसार के लोगों से आशा ना किया करना, जब कोई न हो अपना हरि नाम जपा करना। भौतिक, काश मुझे ये मिल जाता, काश ये मुझे मिल जाता, काश ये मुझे मिल जाता, काश ये मुझे मिल जाता तो मैं शांत होता। लो जी, ये मुझे मिल जाता तो मैं शांत हो जाता, मेरी इससे शादी हो जाती तो मैं शांत हो जाता, मुझे ये गाड़ी मिल जाती तो मैं शांत हो जाता, मुझे ये मकान मिल जाता तो मैं शांत हो जाता। फिर कोई इच्छा नहीं रह जाती कथा सुनने के बाद। फिर तीनों तापों का नाश मेरे प्रभु करते हैं। फिर किसी देवता से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी पहचान किससे है? हमारी जान पहचान, मेरा संबंध किससे है? मेरा संबंध मेरे ठाकुर से है, मेरा संबंध मेरे श्री जी से है। हमें क्या लेना है जमाने से, जब अपना ताल्लुक जुड़ा हुआ भैया इतने बड़े घराने से। मेरा ताल्लुक जुड़ जाए, मेरा रिश्ता बन जाए। हम गाते तो जरूर हैं पर मानते नहीं हैं। क्या गाते हैं? क्या गाते हैं हम? कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम्ही तो मेरे माते पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा हटाना जरूर हो। अब ये पर्दे हट जाएं, ये माया के पर्दे हट जाएं। जैसे ही कथा शुरू हुई तो पर्दे खुल गए। देखो असर क्या है, कथा प्रारंभ होते ही बाहर के पट हैं। अब कथा सुनेंगे 7 दिन तो अंदर के पट भी खुल जाएंगे। अंदर के पट खोलने के लिए ही ये कथा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। कितना सुंदर इंतजाम है मेरे प्रभु ने, कितनी सुंदर। आप कुछ मत करो फिर भी मेरा कन्हैया आपको भूखा नहीं सुलाएगा। अन्नपूर्णा माँ, मुझे याद आती है प्रहलाद की घटना। प्रहलाद को जब माँ ने कहा, पिता ने जब कारागृह में डाल दिया कि कहा भोजन नहीं देना इसको, तो शंकर नियम है कि वो सबको खिला करके फिर खाते हैं। इसलिए तो कहा संतों ने कि समय पे भोजन कर लिया करो। क्या कहा? राधे राधे। क्या कहा?
कोई 12 बजे कर रहा है, कोई 11 बजे कर रहा है, कोई 1 बजे कर रहा है। तो निवेदन है कि 10 बजे से पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शंकर भगवान तब तक भोजन नहीं करते जब तक आप भोजन नहीं करते। शंकर भगवान के पास जब पार्वती मैया भोजन लेकर के गई कि जाओ, जाकर के शंकर भगवान को कहा कि प्रभु सबने प्रसाद पा लिया है, अब आप पा लीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा पार्वती सबने भोजन कर लिया। तो बड़ा सुंदर कहा शंकर भगवान ने, पार्वती मैया ने, अन्नपूर्णा मैया ने कि देखो बाबा सबने भोजन कर लिया। तो बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही। बाबा ने कहा देखो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति रह गया है। कौन रह गया? प्रहलाद रह गया। उसे प्रसाद पवा क्या? इसलिए कहा कि समय पे कराओ भोजन। क्या कहा? समय पे भोजन करो, क्योंकि मेरे भगवान जो है सबको खिला करके फिर खाते हैं। क्या कहा? सबको दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका बोलो भाई इंतजाम है। अब इंतजाम देखो, अब आपके सामने मैं बैठा हूं, ज्यादा दूर क्यों जाते हो? दास को अपनी शरण में लिया और इतना आनंदित कर दिया, इतना हर तरफ से खूब दिया। चाहे संसार की माया है, अपना प्यार दिया, संसार की माया दी। श्री जी की खूब कृपा है, लाडली लाल की खूब कृपा है। एक बार इनसे संबंध बनाकर तो देखो। मैं तो कई बार, मुझे भी कई कहते हैं महाराज आप शादी कर लो, विवाह कर लो। तो मैंने कहा महाराज मेरा विवाह हो गया। किससे? बिहारी जी से। आज भी हम बिहारी जी के लिए 6-7 साल हो गए लगातार बिहारी जी के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। करवा चौथ वाले दिन किसी को मुझे मिलना हो तो बिहारी जी के मंदिर आकर मिल लेना। बोलो श्री भांग के। वही बात है कि कई मुझे कहते हैं कि आप शादी क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा मेरी शादी तो बिहारी जी से हो रखी है। तो मैं उनसे हंस करके कह देता हूँ अगर मैं दूसरी शादी करूँगा ना तो मेरे बिहारी जी मुझसे डिवोर्स ले लेंगे। बोलो श्री भांग के। तो मैं भैया काहे को, जब मुझे मेरे पति ने सर्वस्व दे रखा है। तार जोड़ने के बाद भी तार खराब हो रही, क्या बात है? कोई ना कोई कमी हमारे में ही है फिर। बोलो श्री भांग के। बड़ा सुंदर मेरे प्रभु से नाता बनाकर तो देखो, जुड़ करके तो देखो, उनसे एक रिश्ता बनाकर देखो। शायद आप बना करके भूल जाएंगे मेरी माताओं, पर मेरे प्रभु कभी नहीं भूलते हैं। प्रभु से संबंध बनाओ तो सही। प्रभु क्या नहीं करते? जब से तुम संग लो लगा मैं बड़ी मस्ती में हूँ, और करके तुम संग आशना मैं बड़ी मस्ती, करके तुम संग आशनाई मैं बड़ी मस्ती में हूं। वही बात पूज्य मुरारी बापू जी की पूज्य चरण, मुरारी बापू जी की बात याद आती है, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। संबंध बना लो, मेरे प्रभु से एक नाता बना लो। कोई चाहता है मेरा यार बने, यार बनाओ। कोई चाहता है मेरे पिता बने, पिता बनाओ। कोई चाहता है कि मेरे भाई बने, भाई बनाओ। कोई चाहता है मेरा बेटा बने, बेटा बनने के लिए भी तैयार हैं। चलो ये बात तो छोड़ो, वो तो कहते हैं तुम मुझे दुश्मन बना लो, मैं दुश्मनी भी बखूबी निभाता हूं। मेरे प्रभु ढिंडोरा पीट पीट करके कहते हैं ये बात कि कोई तो संबंध बनाओ, कोई तो नाता मुझसे जोड़ो।
ये संसार के लोगों से जरा जरा से प्यार के लिए, जरा जरा से छोटे छोटे प्यार के लिए हम तड़पते जा रहे हैं। उससे प्यार मिल जाए, बेटे से प्यार मिल जाए, पति से प्यार मिल जाए, बहू से प्यार मिल जाए, सास से प्यार मिल जाए, पड़ोसी से प्यार मिल जाए, सखी से मिल जाए, सहेली से मिल जाए। अरे भाई सब तमाशे कर चुका, ये भी तमाशा करके देख। संतों की वाणी, सब तमाशे कर चुका, ये भी तमाशा करके देख। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। मौत भी बन जाएगी तेरे लिए एक जिंदगी, जिंदगी पे मरने वाले जिंदगी में मर के देख। ये सत्संग सिखाता है, ये कथा सिखाती है। एक बार जिंदगी में मरने वाले, जिंदगी पे मरने वाले जिंदगी में मर के देख। मरना केवल वही मरना नहीं है, मरने का मतलब है मेरे मन की इच्छाएं मर जाएं, मैं अपने अंदर की इच्छाएं कामनाएं। अरे ए सखी तू तो ईद का चांद हो गई है। क्या हो गई है? हम क्या कहते हैं? आप लोगों ने मुझे कथा सिखाई है, ये तो मुझे कथा नहीं आती थी। मेरी माता ना मिले तो, सखी सहेली अगर ना मिले तो कहते हैं कि ए सखी तू तो ईद का चांद हो गई है। क्या कहते हैं? बोले भाई क्यों, ये चांद कम रह गया क्या? कभी उनसे कहा करो, बिहारी जी तू इतना प्यारा है, खुद चांद कहे उससे तू चांद हमारा। और करवा चौथ पे आप एक चांद देखते हो। सुनो, आप तो एक चांद देखते हो, हम 26 चांद इकट्ठे देखते हैं। बोले शिवांग के कितने चांद? 26 चांद। हम बिहारी जी को देखने के बाद उस चांद को तो हम देखते नहीं। ए चांद तू निकल ना निकल, मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मेरा यार किसी चांद से कम नहीं। मेरा कन्हैया, जब मैं करवा चौथ का व्रत, आप लोग अपने हिसाब से रखते हैं, हम अपने हिसाब से रखते हैं। हम जाते हैं बिहारी जी को देखते हैं, बिहारी जी का अंदर से, अब तो गोसाई जी को भी पता चल गया कि ये आते हैं, ये बिहारी जी का जल लेते हैं। गोसाई जी पहले जल लेकर के रखते हैं, बिहारी जी का हाथ लगा हुआ, बिहारी जी के जो स्नान का जल होता है वो हमें पिलाते हैं। नाता बनाकर देखो, बड़ा आनंद आएगा। अगर हम आपके बीच में से उठें, कोई अलग से तो नहीं, ऊपर से तो नहीं गिरा मैं, जमीन से तो नहीं उगा मैं आप लोगों के बीच से ही आया। अगर हम इतने आनंद में रह सकते हैं तो क्या आप लोग नहीं रह सकते? अब ये जगह 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 प्यार मांगने की बजाय भगवान से मांगो, जे एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो होर की लेना, मैं दुनिया तो होर की लेना, मैं दुनिया तो होर लेना। जब मेरे प्रभु का प्यार मिल गया, फिर आपको किसी के प्यार की जरूरत नहीं है, फिर किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं कि मुझे प्यार दे दो। अब फिर आप प्यार मांगोगे केवल कन्हैया से, केवल हे कृष्ण, हे लाडली लाल, मुझे प्यार दे दो, मुझे अपना प्यार दे दो, करुणामयी राधे। मैं मांगू तो केवल कन्हैया से प्यार मांगू, मैं मांगू तो केवल राधा रानी से प्यार मांगू। संसार के प्यार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे छड़ के सहारे तेरा दर ले अमल, तेरे बिना ना। सुनो सुनो सुनो, संसार के लिए कहते हो ना कि तेरे बिना गुजारा नहीं होता, मेरे बिना। बड़े बड़े लोग भी ये कहते हैं महाराज, तुम, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बिना तुम क्या करोगे? अरे भाई तुम्हारे बिना तो दुनिया चलती आ रही है और आगे भी चलेगी। सरकार को कहो तेरे बिना ना गुजारा, सुन सच्ची मेरी गल, तेरे बिना ना गुजारा, सुन सच्ची मेरी गल।
प्यारे तेरे बिना मेरा गुजारा नहीं है, मैं हर किसी के बिना रह सकता हूँ, तुझे भूल जाऊं गवारा नहीं है, कोई और अब तो सहारा नहीं है, गुजारा मैं कर लूंगा हर हाल में ही, मगर तेरे बिना अब गुजारा नहीं है। मैं चाहूंगा कि आज यहाँ 8वें दिन जब आप जाएं यहाँ से तो आप खुद कहें कि महाराज अब ये संसार अच्छा नहीं लगता, मैं संसार में रहूंगी तो सही, संसार कोई छोड़ नहीं सकता, हमने भी संसार छोड़ा नहीं है, परंतु मेरा दिल क्या हो, हाथ कारवल ते दिल यार वल। मैं सारे संसार के काम करूं पर मेरा दिल केवल वृंदावन हो, मेरा दिल केवल बिहारी जी के चरणों में हो, मेरा दिल केवल बिहारी जी से मिलने को करे, उसके अलावा कोई मेरा दिल ना करे, कुछ मेरा दिल ना करे। मैं हर काम करूं पर हर समय में मैं अपने बिहारी जी की याद में बैठी रहूं, इसके अलावा मुझे कोई और काम ना हो, क्योंकि मेरी माताओं कोई उम्र का पता नहीं है। अब आप लोग देख ही रहे हैं, कहाँ पहले 100-100 साल की आयु होती थी, और अब कोशिश करो कि जितना समय सत्संग में बीते उतना ही अच्छा। नैमिष तीर्थ में नैमिषारण्य चले, श्री कृष्णाय वयम नमः, जो भगवान जो हैं सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः का मतलब है, श्री मैंने राधा जी, एक राधा जी का नाम है श्री जी। जब आप बरसाना जाएंगे तो वहाँ राधा राधा नहीं कहते, वहाँ सब बुलाते हैं श्री जी। क्या बोलते हैं? श्री का मतलब, वैसे तो भागवत जी में कहीं नाम नहीं आया, किसका? राधा जी का कहीं नाम नहीं आया। सुखदेव जी ने भागवत में नाम नहीं लिया, क्योंकि 7 दिन में कल्याण करना है, किसका? राजा परीक्षित का। और राधा जी का अगर नाम लेते हैं तो 6 महीने की समाधि लग जाती है सुखदेव जी की। हमारी तो समाधि इस समय, आप मुझसे बढ़कर के संत हैं, और कितना सत्संग सुना वो तो प्रसाद के टाइम पे पता चलता है। ले मैंने तो मिले ही नहीं, मैंने तो मिले ही नहीं, समोसा आलू घाट सी, चाय में चीनी कम थी, ये था वो था, ये तब पता चलेगा प्रसाद के समय कि आपने कितना श्रवण किया और कितना नहीं किया। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा, अरे भाई अब बदल दो, अब अपने आप को बदल लो, अब बदलने की बारी है। बाबा नानक ने कहा अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। ये मुझे शरीर मिला है बनाने के लिए। किसके लिए? मुझे बनने के लिए। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूं, मैं प्रधानमंत्री। ये शरीर ही ऐसा है जिससे कि मैं बन सकता हूं। क्या? भक्त बन सकता हूं। यहां कोई कुत्ता बिल्ली आ जाए तो क्या यहां बैठ करके सुन सकता है? मानुष जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे। क्या कहा? मानुष जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे। अभी अब मिला, अब तो मिला है, फिर ना मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बोले शिवांग के एक बार ने कहा, 3 बार कहा। 3 बार में हमारे जो संप्रदाय के, दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, वो 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है करते हैं तो बात पक्की हो जाती है। अब तो ये बंद हो चुकी, अब तो इसको बंद कर दिया गया है, तलाक तलाक तलाक। ये 3 बार में बात पक्की हो जाती है। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, 3 बार में बात पक्की। कहीं ऐसा ना हो कि अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। अब बनाने की बारी है। सब तमाशे कर चुका, ये भी तमाशा करके देख एक बार। यहाँ अनेक अनेक संत आए, मेरा जीवन ना बदला, सत्संग में आकर के मेरा जीवन ना बदला, मैंने ना वो करी। अगर यही राग द्वेष की चर्चा करनी है, किसी से द्वेष किसी से राग करना है, तो फिर ये माला फेरने से या यहाँ बैठ करके कथा सुनने का कोई लाभ नहीं मेरी बात। आगे प्रसंग आएगा, शंकर भगवान ने जब कथा सुनाने लगे तो सबको उठा दिया,
सबको भेज दिया कि कोई पात्र नहीं है, जाओ। नागों को भेज दिया कि जाओ, तुम जाओ। नागों ने कहा महाराज हम क्यों जाएं, हम तो आपका श्रृंगार हैं। तो कहा कि जो डसते हैं वो भी किस भागवत सुनने के पात्र। बोलो भाई, जो डसते हैं, समझ गए ना? बोलो श्री भांग के समझदार को इशारा काफी। जो डसते हैं वो भागवत सुनने के पात्र नहीं है। कोई ये ना सोचे कि हम नहीं जाएंगे तो कथा नहीं होगी, हाँ हम नहीं। अरे भाई, जिस पर मेरे गोविंद कृपा करेंगे वही आ सकता है। नैमिष तीर्थ में 88,000 ऋषि, 1000 वर्ष का उन्होंने सत्र रखा। हेलो हेलो। राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा सीता सीताराम सीता सीता सीताराम सीता उमा उमा शंकर उमा 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 शंकर उमा। बोलो श्री मां के। नैमिष तीर्थ नैमिषारण्य, नैमिषारण्य में शौनक ऋषियों ने 1000 वर्ष का यज्ञ रखा। यज्ञ पे यज्ञ करने लगे। यज्ञ करते हैं तो कुछ समय बचता है, कुछ समय बचता है तो समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय जितना हो सके प्रभु की याद में बिताओ। बड़ा सुंदर कहा कि समय जो है, समय का सदुपयोग करो। जैसे पहले मेरी माताएं, मुझे याद है, क्योंकि आप सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं मैं क्या था और क्या हूँ। पहले के समय पे हमारी माताएं क्या करती थी, जब कपड़े धो लेती थी साबुन से, निरोल साबुन होता था, अब तो पता नहीं होता है कि नहीं, निरोल साबुन होता था। तो निरोल साबुन से कपड़े धोते 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 वो बच जाते थे छोटे छोटे, क्या बोलते हैं उसको, चिचके। क्या बच जाते थे? समय के साबुन के क्या बचते थे? छोटे छोटे टुकड़े बचते थे। तो क्या करती थी मेरी माताएं, आज भी शायद करती होंगी कुछ कुछ माताएं, तो क्या करती थी, वो जितना भी होते थे ना टुकड़े, वो सारे एक जुराब में डाल देती थी। क्या करती थी? जुराब में डाल देना, फिर उस जुराब से फिर कपड़े धोती थी। मेरे गुरुदेव दृष्टांत दिया करते थे कि समय की चीज के बचा बचा करके मन की जुराब में डालो। किस में डालो? मन की जुराब में डालो। जब मन की जुराब में डालोगे तो फिर उससे अपना मन धो। समय बचा करके जितना हो सके जुराब में डालो। जुराब कौन सी? मन की जुराब में। फिर उसी साबुन, उसी जुराब को रगड़ो, मन को रगड़ो। जब रगड़ोगे तो मन क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा। समय को बचा बचा करके भजन। अब महाराज सबने सोचा, शौनक आदि ऋषियों ने, कि समय बचता है हमारे पास, कोई ऐसा हो जो सत्संग सुना दे हमें, ये प्यास बढ़ेगी। देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, क्या कहा गीता में भी भगवान ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं आपको समझ आ सकता। लो जी, ये तो वही हैं, इनसे क्या। वोल्टेज की प्रॉब्लम है, मुझे पता है। इसको बढ़ा दो वोल्टेज को, या तो इसको वोल्टेज को बढ़ाओ। बोलो श्री मां के।
ये तो वही है, ये तो छोटे से हमारे मंदिर में आते थे, ढोलक बजाते थे, कीर्तन करते थे, नाचते थे चुन्नी ले ले करके, ये तो वही है, ये वही है। अरे भाई ये वही तो हैं, परंतु मेरी माताओं ये गादी ऐसी है, सुनो, ये गादी ऐसी है, ये इस गादी को कहा जाता है व्यासपीठ। क्या कहा जाता है? क्या कहा? व्यासपीठ। ये व्यासपीठ है, का मतलब है व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं खुद नहीं बोल रहा, ये कौन बुलवा रहा है? ये कन्हैया बुलवा रहे हैं। ये जो भी मैं राधे ये व्यासपीठ है। यहाँ पर हम नहीं बोलते, हमारा काम केवल जैसे मुरली होती है ना, मुरली आप सबने देखी, बांसुरी मुरली जो होती है, मुरली का काम क्या होता है? मुरली जो है भगवान जैसे बजाते हैं वैसे बजती है। हमने केवल इतना करना होता है, आकर के हम बैठ जाते हैं, बस इतना ही काम है हमारा। उसके बाद क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसे बोलना है, क्या, आज तक इतना समय हो गया मुझे कथा करते हुए, मेरे अंदर आज भी एक घबराहट रहती है, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। पर जब गादी पे आते हैं, कहाँ से बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, ये मेरे प्रभु जानते हैं। बोलो श्रीबांग के। हम नहीं बोलते, जब भी बोले, कौन बोले? भगवान श्री कृष्ण बोले। बोलो श्रीबांग के। बड़ा सुंदर कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान जो होगा वो ज्ञान ढूंढ लेगा। बड़ा सुंदर मेरे गुरुदेव कहा करते थे, ये कैमरा देख करके मुझे गुरुदेव की बात याद आ गई। श्रद्धा एक ऐसा वीडियो कैमरा है, सुनो, जो ज्ञान को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, और अभिमान एक ऐसा ऊंचा टीला है। सुनो सुनो मेरी माताओं क्या कह रहे हैं, अभिमान एक ऐसा ऊंचा टीला है जहां ज्ञान का जल नहीं टिक सकता। मैं चाहूँगा कि बरसात होगी, क्या कहा? वो बरसात नहीं, यहाँ रस की बरसात होगी, 7 दिन लगातार यहाँ बरसात होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मटका उल्टा रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मटके में ढक्कन लगा रह जाए। क्या लगा रह जाए? बोलो भाई, ढक्कन लगा ना रह जाएगा। अगर ढक्कन लगा रह गया तो फिर रस नहीं आपके अंदर भर सकता। खूब बरसात हुई, खूब बरसात हुई, पर मटका खाली रहा। क्यों? क्योंकि या तो वो उल्टा था या फिर उस पे, बोलो भाई, ढक्कन लगा था। इसीलिए मैं चाहूंगा अपने ढक्कन को हटा करके और मटके को सीधा रख करके बैठना कथा में। कोशिश करना जितना पा सको, जितना ले सको उतना लेना, जितना रस एकत्रित कर सको इन 7 दिनों में करना। नैमिष तीर्थ में जब शौनकादिक ऋषियों का भाव बना कि कोई ऐसा हो जो हमें सत्संग सुना दे, जो हमें प्रभु से जोड़ दे, जितनी देर आप यहाँ बैठेंगे उतनी देर आपका मन का चिंतन बाहर नहीं जाएगा। माया भी बाहर रहती है, अंदर नहीं आती। तो महाराज जैसे ही सब संतों ने भाव बनाया, संतों ने जब भाव बनाया तो महाराज संतों का भाव जैसे ही बना, जहां चाह वहां रहा। उसी समय सूत जी महाराज, रोमहर्षण नाम तो है रोमहर्षण, सूत जी महाराज कहाँ 16 साल की आयु है, छोटी आयु है, और शौनकादिक ऋषि जो हैं वो बहुत बड़े हैं, गृहस्थी हैं, गृहस्थी संत हैं, 88,000 ऋषि हैं। आए तो थे दर्शन करने के लिए। सबने कहा सूत जी महाराज आपका आगमन, अभी हम ये सोच ही रहे थे कि कोई ऐसा हो जो हमें सत्संग सुना दे। तो महाराज सूत जी महाराज को सब संतों ने खड़े होकर के प्रणाम किया। हम सबको चाहिए, देखो हमारा भारतवर्ष बड़ा अच्छा है,
हमारे भारत, हमें इस बात का गर्व है कि हम भारतवासी हैं। बोलो शुभांग के। हम पर कृपा, कितनी सुंदर कृपा है कि पहला हमें मानव योनि मिली है, दूसरा हमें भारत जैसा देश मिला, गंगा का देश मिला, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गर्व है हमें भारतवासी हुए। भारतवासी के साथ हमें ब्रज मिला, हमें वृंदावन मिला, हमें बिहार जी से प्यार करने को मिला। अरे भाई, ये तो ग्रेस मार्क्स मिले हमें। जब हम स्कूल पढ़ते थे तो ग्रेस मार्क्स समझते हैं ना आप? ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं? जो बच्चा बार 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 फेल होता हो तो टीचरों की मीटिंग बैठती है। मीटिंग में टीचर कहते हैं कि अब अगर ये दोबारा फेल हो गया ना तो इसका पढ़ने से मन टूट जाएगा, इसे ऐसा करो, इसे ग्रेस मार्क्स दे दो, जिसे हिंदी में कहा गया कृपा अंक। हम सब इस योग्य नहीं थे हमें मानव योनि मिले, हम इस योग्य नहीं थे हमें भारत जैसा देश मिले, हम इस योग्य नहीं थे हमें बिहारी जी मिले, हम इस योग्य नहीं थे हमें संत मिले। पर हम पर क्या कृपा हुई है, हम सब पर कृपा, हमें ग्रेस मार्क्स मिले हैं। बोलो शुभांग के लाल की जय। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। हम इस काबिल नहीं थे, हमें भारतवर्ष मिला। देखो बड़े सुंदर भारतवर्ष में क्या है, मैं बताने जा रहा था कि भारतवर्ष में वयोवृद्धि की भी कदर है और ज्ञान वृद्धि की भी कदर है। वयोवृद्ध उम्र में जो बड़े हैं, वैसे तो मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। आप मेरे से उम्र में कितने बड़े हैं सब? कोई मेरी दादी बराबर है, कोई मेरी माँ बराबर है, सबको मुझे प्रणाम करना चाहिए। पर आपने मुझे प्रणाम क्यों किया? अब हम शोभा यात्रा कर रहे थे तो सबने प्रणाम किया। क्यों किया प्रणाम? क्यों प्रणाम इसलिए किया क्योंकि हम ज्ञान में बढ़े हैं। ज्ञानी को भी प्रणाम किया है और वयोवृद्ध को भी प्रणाम किया है। बोले शुभांग के। और उच्च आसन पर विराजमान किया गया। उच्च आसन पर विराजमान करके महाराज, जब भी आपको, मैं आपको छोटी छोटी बात बताऊंगा कि जब भी आपको मौका मिले संतों को माल्यार्पण करने का, तो सीधा माल्यार्पण मत करो। पहले माल्यार्पण मत करो। माल्यार्पण किस लिए कर रहे हो, इसका अर्थ क्या है? पहले उन्हें तिलक लगाओ। उस समय तिलक नहीं होता, किस समय? बोलो भाई। हाँ जी, जब जयमाला होती है उस समय कोई तिलक नहीं होता। पर जब भी संतों को, कथावाचक को आपको तिलक लगाने, अगर आपको माल्यार्पण करने का सौभाग्य मिली तो पहले उन्हें तिलक करो। क्यों माल्यार्पण कर रहे हो, उसका अर्थ तो बताओ। इसका अर्थ क्या है? हम आपके ज्ञान की कद्र करते हैं। हम आपके तिलक को, यहाँ मस्तक पर तिलक लगा करके जो है उन्हें कहो, तिलक का मतलब क्या है? हम आपके ज्ञान की कद्र करते, इसलिए हम आपको क्या पहना रहे हैं? माला पहना रहे हैं। तो बड़ा सुंदर महाराज स्वागत किया। इधर माल्यार्पण करके तिलक किया गया, तिलक करके माल्यार्पण किया गया और प्रणाम किया और बड़ा सुंदर कहा, अज्ञान ध्वंद विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा, सुतख्या है कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। आपका जो ज्ञान है महाराज, आपका ज्ञान कोटि सूर्य के समान है। जो व्यासपीठ पे बैठ जाए उसके लिए स्वयं गोविंद बोलते हैं, उसके अंदर से स्वयं कृष्ण बोलते हैं। बड़ा सुंदर कहा कि आपका जो ज्ञान है
वो कोटि सूर्य के समान है। और मेरे अंदर जो, बड़ा सुंदर कहा कि मेरे अंदर जो अंधेरा है, अंधकार जो है, वो आप ही मिटा सकते हैं, आपका ज्ञान मिटा सकता है। आपका ज्ञान मिटा सकता है। अज्ञान द्वंद्व विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुता क्या ही कथा सारम। महाराज देखो, हमने कई कथाएं सुनी। अब मैं भी यहाँ, मेरा ख्याल से 15-16 साल तो हो ही गए मुझे, क्योंकि 15-16 साल मुझे हो गए इस मंदिर में आते हुए। कितना ज्ञान सुन लिया हम सब। कहा महाराज हमने कई कथाएं सुनी, कई राम कथा भी सुनी, शिव महापुराण भी सुनी, देवी भागवत भी सुनी, सुंदरकांड के पाठ भी, हनुमान चालीसाएं भी, हमने बहुत कुछ किया। पर महाराज अब कोई ऐसी कथा सुना दो, सुता क्या ही कथा सारम। कोई देखो, हमने कई जूस पिए, हमने कई फल खाए, परंतु अब सार सुना दो। क्या सुना दो? सार। अब जूस पिला दो। अब जूस जो है, सुनो मेरी माताओं, जूस वो भी पी सकते हैं जिनके दांत हैं, और जूस वो भी पी सकते हैं जिनके दांत, बोलो भाई शिवांग के। तो महाराज कहा महाराज कि हमें सुता क्या ही कथा सारण मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में जो अमृत घोले। क्या घोले? ये संसार की बात तो विष घोलती है। अच्छा, फिर ऐसे हम कान लगा करके सुनते हैं, किसी की निंदा हो रही हो, किसी की बात हो रही। अच्छा, फिर उसने क्या कहा, फिर उसने क्या किया, फिर उसने क्या किया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अरे भाई, इन्हीं बातों में मत रहो मेरी माताओं। अब कानों को साफ करने की आदत डालो, कानों को साफ करके कथा अमृत डालो अंदर। अभी हम कान रस के पुजारी हैं, कान रस के। किसके? कान रस के। अब मुझे पुजारी बनना है नाम रस का। क्या कहा? नाम रस मीठा रे कोई पीवे संत सुजान, नाम रस मीठा रे। जिन्हें शुगर है वो चिंता मत करना, जिनकी शुगर अप डाउन होती है उनकी नॉर्मल होगी। राजवंश की रानी पी गई, एक बूंद इस रस का, और आधी रात महल तज चल दी, रयो न मनवा बस का। बन बन डोले शाम दीवानी, बन बन डोले शाम बावरी। अब लगो प्रेम का चस्का, गिरधर की दीवानी मीरा। अब ध्यान छूटा अपयश का,